आज राहुल गांधी ने दोपहर 12 बजे दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से वही आरोप लगाया। आप समझ गए होंगे कौन सा आरोप, वो है वोट चोरी का आरोप। लेकिन इस बार उन्होंने पिछले साल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया है और हरियाणा के चुनावों को लेकर कई नए दावे किए हैं। राहुल गांधी का एक दावा सिर्फ 5 घंटे में ही गलत साबित हो गया। राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान यह आरोप लगाया था कि हरियाणा के एक घर में 66 वोटर्स हैं और यह सवाल उठाया था कि एक ही घर में 66 वोटर्स कैसे हो सकते हैं। बात तो सही है, कैसे हो सकते हैं। अब हरियाणा के इसी घर के एक व्यक्ति ने, इसी परिवार के एक सदस्य ने राहुल गांधी के इस दावे पर उल्टा सवाल उठाया है और कहा है कि इस घर के सारे वोटर्स बिल्कुल सही है। राहुल गांधी भारत में विपक्ष के नेता हैं। अगर उनकी मंशा लोकतंत्र को मजबूत करने की और भारत की चुनाव व्यवस्था को ठीक करने की है तो उनके सुझावों का स्वागत है। अगला पॉइंट मंशा को लेकर है। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए उसकी मंशा बहुत आवश्यक होती है। मंशा क्या है, यह बहुत आवश्यक है। आप किस मंशा के साथ कोई काम कर रहे हैं, आप किस मंशा के साथ आलोचना कर रहे हैं, यह बहुत आवश्यक होता है। इसलिए राहुल गांधी की मंशा क्या है? भारत को मजबूत करने की, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की, भारत के लोगों का चुनावों पर विश्वास पैदा करने की, या कुछ और? अगर उनकी मंशा सही है तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी मंशा पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की है, यह साबित करने की है कि भारत के चुनाव में धांधली हो रही है, तो फिर राहुल गांधी पर ही सवाल उठते हैं। और उनकी मंशा क्या है, आज उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जाहिर कर दिया, जब उन्होंने अपनी इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जेन जी के बारे में दोबारा से जिक्र किया। ये वो स्लाइड है। वो लिखते हैं, इंडियाज जेन जी एंड यूथ हैव द पावर टू रिस्टोर आवर डेमोक्रेसी विद सत्य एंड अहिंसा। यहां भी एक बार फिर से राहुल गांधी ये उम्मीद कर रहे हैं भारत के युवाओं से, जेन जी से, कि वो वोट चोरी के मामले पर आवाज उठाएंगे, किसी प्रकार का आंदोलन करेंगे। अब सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी जेन जी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।